वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द जीके गुरु एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिनकी व्याख्या सहित आपको ऑपरेशन करके दिखाऊंगा और एक क्वेश्चन से आपको 5 या 6 क्वेश्चंस आपको बना के दिखाऊंगा जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की। तो दोस्तों, जो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई वो 1895 में की गई। कब की गई दोस्तों? 1895 में। और दोस्तों, 1895 में जो मांग की गई वो किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, वो मांग की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा की गई दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये मांग की गई। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों? संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई? 1895 में की गई। किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी, और वो मांग कब की गई थी? 1895 में की गई थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की? तो दोस्तों, जो महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की वो दोस्तों 1922 में की। कब की? 1922 में। 1922 में जो संविधान सभा की मांग की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, वो वयस्क मताधिकार की। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर की गई थी। और महात्मा गांधी ने कहा था कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के द्वारा, भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। किनके द्वारा किया जाएगा? भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। किनके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? भारतीयों के द्वारा। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। दोस्तों, महात्मा गांधी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर सर्वप्रथम क्या दिया था? अपना भाषण दिया था। उसने क्या दिया था? अपना भाषण दिया था। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे दोस्तों? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी ने कब की थी? 1922 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1922 में। संविधान सभा की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने की? महात्मा गांधी ने। कब की? 1922 में। महात्मा गांधी ने अपनी मांग में क्या कहा कि भारतीयों के द्वारा ही संविधान सभा का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। संविधान पर सर्वप्रथम भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी था। अर्थात महात्मा गांधी ने सबसे पहले संविधान पर क्या दिया? भाषण दिया। ठीक है। इसके बाद अगला, संविधान सभा की सर्वप्रथम व्यक्तिगत मांग किसने की? तो दोस्तों, जो व्यक्तिगत मांग की गई सबसे पहले वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर संविधान सभा की क्या की गई थी दोस्तों? मांग की गई थी। उन्होंने व्यक्तिगत तरीके से कहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है। और जो ये मांग की गई थी दोस्तों 1924 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1924 में। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो दोस्तों, 1929 में जो संविधान सभा की मांग की गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और ये मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की गई थी। किस रूप से की गई थी? प्रत्यक्ष रूप से ये मांग की गई थी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो दोस्तों, जो औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी वो M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी? M.N. रॉय। M.N. रॉय का जो फुल नाम है वो क्या है? मानवेंद्र नरसिम्हा रॉय। मानवेंद्र नरसिम्हा रॉय इसका कंप्लीट नाम है। M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। और ये मांग कब की गई थी? 1934 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1934 में। यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है। M.N. रॉय का पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नरसिम्हा रॉय। मानवेंद्र नरसिम्हा रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। और कब की थी? 1934 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी?
तो दोस्तों जो कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी 1936 में की गई थी। 1936 में कांग्रेस के द्वारा क्या की गई थी, संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, और जब संविधान सभा की मांग की गई 1936 में, किस में की गई थी, बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन में संविधान सभा की क्या की गई थी दोस्तों, मांग की गई थी। और ये अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, जो गांव में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला है अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया गया है। जो अगस्त प्रस्ताव भारत आया वो 1940 में आया था। ये अगस्त के महीने में भारत आया था। कौन से माह में आया था, अगस्त के माह में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों ये प्रस्ताव भारतीयों का युद्ध में सहयोग पाने के लिए आया था। युद्ध में सहयोग पाने के लिए भारत आया था दोस्तों। इस प्रस्ताव के समय वायसराय थे भारत के। इस प्रस्ताव के समय भारत के जो वायसराय थे, लीन लीथ वो थे। कौन थे दोस्तों, लीन लीथ वो इस समय भारत के वायसराय थे। और इस प्रस्ताव को भारतीयों ने नकार दिया था। इस प्रस्ताव को भारतीयों ने क्या कर दिया था दोस्तों, नकार दिया था। अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया, 1940 में आया, अगस्त के महीने में आया। और ये क्यों भेजा गया, युद्ध में सहयोग पाने के लिए इसे भारत भेजा गया था। और इस समय भारत के जो वायसराय थे वो लीन लीथ को थे। और इस प्रस्ताव को भारतीयों के द्वारा नकार दिया गया। अब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। लीन लीथ को के समय अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया, तो 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 किस वायसराय के शासनकाल में आया, तो दोस्तों लीन लीथको के शासनकाल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो दोस्तों जो क्रिप्स मिशन है ये भारत 1942 में आया। कब आया था दोस्तों, 1942 में। रियल टाइम है इसका दोस्तों 24 मार्च 1942 को ये प्रस्ताव भारत आया। ये प्रस्ताव कहाँ पे आया, भारत आया। इस प्रस्ताव में 3 सदस्य थे। इस प्रस्ताव में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। सॉरी, ये प्रस्ताव 1 सदस्य ही था। कितने सदस्य ही था दोस्तों, 1 सदस्य ही मिशन था। ये प्रस्ताव 1 सदस्य ही था। और वो 1 सदस्य कौन थे, अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव भारत आया। और इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीयों का युद्ध में, हमारा युद्ध में सहयोग करो, हम आपको संविधान बनाने की परमिशन, औपचारिक रूप से संविधान बनाने की परमिशन प्रदान कर देंगे। इस प्रस्ताव पर पंडित नेहरू ने इस प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने बिना भुगतान का चेक कहा। बिना भुगतान का चेक। इसी के साथ आपका तो बैंक नष्ट होने वाला है, पंडित नेहरू ने कहा। और क्रिप्स मिशन के लिए उसने कहा ये तो शैतानों का वकील है। और महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई। दोस्तों इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन भारत आया वो 1946 में आया। ठीक है दोस्तों, जुलाई 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया, इस मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। एक अध्यक्ष था, एक क्या था, अध्यक्ष था। सर पैट्रिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन था दोस्तों, सर पैट्रिक लॉरेंस। और 2 सदस्य थे, वो थे A.V. अलेक्जेंडर
व सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड दो अन्य सदस्य थे दोस्तों। ये मिशन क्लीमेंट, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया। क्लीमेंट एटली के द्वारा इसे क्या किया गया दोस्तों, भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला है वो क्या है, कौन से मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो दोस्तों कौन से मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 में। कब किया गया दोस्तों, जुलाई 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा में सदस्य संख्या निर्धारित की गई। कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई दोस्तों, तो 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई। दोस्तों इसमें टोटल सदस्य कितने निर्धारित किए गए, 389। इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 93 देशी रियासतों से, और 04 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनी गई। ठीक है दोस्तों, अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई। तो दोस्तों जो संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई वो 9 दिसंबर 1946 को। स्थान था दोस्तों नई दिल्ली के केंद्रीय पुस्तकालय में। जो हमारा संसद भवन है उसके केंद्रीय पुस्तकालय में इसे क्या किया गया, आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिम्हा थे, और ये दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी के साथ साथ दोस्तों मनोनीत अध्यक्ष थे। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इस बैठक में किसने भाग नहीं लिया दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब आयोजित की गई। तो दोस्तों संविधान सभा की जो दूसरी बैठक आयोजित की गई वो 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक आयोजित की गई दोस्तों उसी जगह पे, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो चेंज हो गए थे। कौन बन गए थे, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राजेंद्र प्रसाद प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इसी दिन उपाध्यक्ष बनाया गया H.C. मुखर्जी को, और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब आयोजित की गई, 13 दिसंबर 1946 को। जगह भी वही रहेगी, अध्यक्ष भी वही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि स्थायी बना दिया था। आगे जो भी संविधान सभा की बैठकें होंगी उनमें सभी में अध्यक्षता कौन करेंगे, राजेंद्र प्रसाद करेंगे। इसमें क्या हुआ दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर से संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, और उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना कहलाया। आगे चलकर हमारे संविधान की क्या कहलाया दोस्तों, प्रस्तावना कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन कब किया गया दोस्तों? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। वायसराय माउंटबेटन ने यह योजना बनाई थी और पारित की थी, इसलिए इस योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आपके सामने प्रस्तुत किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।